फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के सामने आपको अंग्रेजी सिखाने हेतु एक नया यूट्यूब चैनल इंग्लिश विनर के साथ आया हूँ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, इंग्लिश बोलना बहुत ही कठिन है, लेकिन हमारा मानना है कि इंग्लिश बोलना बिल्कुल कठिन नहीं है। आवश्यकता है बस धैर्य बनाए रखने की और सही मेहनत करने की। तो देर न करते हुए आइए मैं आपको आज पहले एपिसोड, जो हमारा पहला एपिसोड है, इस एपिसोड की तरफ हम लोग चलते हैं और आप लोगों को मैं बताता हूँ कि इंग्लिश कैसे सीखा जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि भविष्य में आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आप बेहिचक अंग्रेजी बोल पाएंगे। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि जब कभी आपको हमारी आवश्यकता होगी, मैं आपसे ऑनलाइन संपर्क बनाए रखूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। वो बात ये है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इंग्लिश बोलना कठिन है, लेकिन ये नहीं कभी जिक्र करते हैं कि आखिर क्यों कठिन है, आखिर हम लोग अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हैं। सोचने वाली बात है कि आखिर हम धारा प्रवाह अंग्रेजी क्यों नहीं बोल पाते हैं। अंग्रेजी बोलने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो दोनों ही प्रश्नों का एक सामान्य सा जवाब है, कॉमन आंसर है। वो आंसर ये है कि सबसे पहले भाषा की समस्या हमारे बीच में आती है। जब भी हम अंग्रेजी सीखने के लिए किसी कोचिंग संस्थान वगैरह में जाते हैं तो किसी किसी कोचिंग संस्थान में अंग्रेजी टू अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। तो बताइए ये कैसे संभव है कि अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती है और किसी ऐसे संस्थान में जाते हैं जहां इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाई होती है, तो फिर हम कैसे सीख पाएंगे, जबकि मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है, हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है। तो उसका एक ही समाधान है कि जब भी हम अंग्रेजी सीखने की कोशिश करें, उसे अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में सीखने की कोशिश करें। इसमें भाषा की समस्या अंग्रेजी सीखने के लिए हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं हिंदी के माध्यम से आपको बहुत ही सरल शब्दों में अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा। दूसरी बात आती है शब्दकोश की समस्या। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद किया करें, लेकिन केवल वर्ड मीनिंग याद करने से हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। उसमें हमें इन चीज़ों का ध्यान देना होता है कि हमारे पास जो संसाधन है, संसाधन का मतलब मैं यहाँ वर्ड मीनिंग से कर रहा हूँ, हमारे पास जो संसाधन है यानी हमारे पास जो सीमित शब्दकोश है, उसका भी उपयोग करके हम लोग एक अच्छे तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं और समाज में हम लोग अपना भी एक अलग रुतबा कायम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपको ये बताना हो कि मैं अनपढ़ हूँ, या किसी व्यक्ति को ये बताना हो कि मैं अनपढ़ हूँ, और अनपढ़ का वर्ड मीनिंग अनएजुकेटेड उसे नहीं आता हो, तो फिर आखिर वो कैसे बोलेगा, कैसे बताएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अनपढ़ हूँ, इसको ऐसे ना बोल के हम दूसरे तरीके में, इस तरीके से अगर हम बोलें कि मैं आई कैनॉट रीड एंड राइट, यानी कि मैं पढ़ और लिख नहीं सकता हूँ,
तो मैं पढ़ और लिख नहीं सकता हूं, इसका मतलब ही यही होता है कि मैं अनपढ़ हूं। ठीक उसी तरीके से हम लोग ये भी बोल सकते हैं आई एम नॉट एजुकेटेड, यानी कि मैं शिक्षित नहीं हूं। दोस्तों, हमारे कहने का मतलब ये है कि मैं अनपढ़ हूं। अगर ये वाक्य, अगर आप किसी से बात करते समय ये जताना चाहते हैं कि मैं अनपढ़ हूं और अनएजुकेटेड का अगर वर्ड मीनिंग आपको नहीं आता है, तो इन दोनों लाइनों से भी आप अपनी भाषा की अभिव्यक्ति दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और अगले वाले को ये कभी नहीं लगेगा कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमें इंग्लिश बोलना है, हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा शब्द याद करें। नहीं, ध्यान रहे, मेरा कहने का मतलब ये कतई नहीं कि आप वर्ड मीनिंग न याद करें। आप कम से कम शब्द अगर आपके पास है, उससे भी आप अंग्रेजी बोलने का प्रयास शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि अगर मैं अंग्रेजी सिखाने के प्रयास कर रहा हूँ, ना कि मैं किसी परीक्षा को पास करवाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, अगर मैं अनपढ़ हूँ और इसका अगर ट्रांसलेशन आपको ये बनाना हो, ये बताना हो किसी परीक्षा में, तो आपको आई एम अनएजुकेटेड ही बोलना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि यहाँ हमें मार्क्स की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करने की आवश्यकता है। भाव का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। इस वजह से ये दोनों वाक्यों को भी बोलकर हम लोग अपनी भाषा का अभिव्यक्ति प्रदान प्रकट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह का तरीके से अगर हमें किसी से कुछ पूछना हो, तो एक ही बात को हम कई तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने लेता हूं, जिसे सारे लोग परिचित हैं, संज्ञा। तो अगर हमें किसी से ये पूछना हो कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो इसको कई प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा से आप क्या समझते हैं, संज्ञा क्या है, संज्ञा की क्या परिभाषा है। इसी तरह और भी तरीके, जैसे संज्ञा से क्या तात्पर्य है, संज्ञा के बारे में कुछ बताएं। नाना प्रकार से अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक उसी तरह इनका उत्तर भी कई अलग अलग तरीकों से दिए जा सकते हैं। जिस प्रकार पूछने का तरीका कई प्रकार है, कई प्रकार से पूछा जा सकता है, ठीक उसी तरीके से अंग्रेजी को उसका जवाब भी कई तरीकों से दिया जा सकता है। जैसे नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, या एनी नेम इज कॉल्ड नाउन, या कुछ लोग अलग अलग भी परिभाषाएं दे सकते हैं। जैसे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इन सब के माध्यम से मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि अगर हम भाषा का प्रयोग हिंदी के माध्यम से अगर सिखाने की कोशिश करें किसी भी व्यक्ति को जो अंग्रेजी वातावरण से काफी दूर हो, उनको हमारा क्लास काफी फायदेमंद रहेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगले कुछ दिनों में मैं आपको हिंदी के माध्यम से बेधड़क अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा, बशर्ते भविष्य में आप हमारे साथ धैर्य के साथ बने रहें। अगर भाषा, क्योंकि आपको किसी भी व्यक्ति को भाषा जो है हिंदी बहुत जल्दी समझ जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है। तो अगर हिंदी भाषा के माध्यम से अगर हम लोग पढ़ेंगे, बेशक हम अंग्रेजी जल्दी सीख पाएंगे, बेशक उसके अंग्रेजी के मूलभूत तत्वों को हम आसानी से समझ सकेंगे। ठीक उसी प्रकार आपने देखा कि एक शब्द जिसका मतलब, जिसका वर्ड मीनिंग हमें नहीं आता है, उसको दूसरे तरीकों से भी हम लोग अपनी भाषा को व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा चीज आ जाता है शर्म। दोस्तों, अगर जब भी हम प्रयास करते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए, तो कभी कभी हमारे आसपास के लोग ही हमारा टांग खींच देते हैं।
अगर आप 2-4 लाइन बोलना शुरू किया करें, कुछ लोग कहते थे चलो चलो बहुत आ गए हो अंग्रेजी बोलने वाले, और उससे हम शर्मिंदा होकर अपने आप को हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं और अपना प्रयास छोड़ देते हैं। तो हमारा कहना है कि किसी भी व्यक्ति का, बहुत सारे लोगों का काम ही केवल खींचना होता है, लेकिन उनसे आपको घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, और अपना प्रयास लगातार जारी रखें बगैर किसी शर्म किए हुए। कहा ही गया है कि जिसको आए शर्म उसके फूटे कर्म। कहने का मतलब ये है कि आपको शर्म नहीं करना है और अंग्रेजी बोलने का प्रयास जारी रखना है। उसके बाद आते हैं गलतियों से न घबराएं। हमें अपनी गलतियों से घबराना नहीं चाहिए, लगातार उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग अपने आप में सुधार करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा एपिसोड है फर्स्ट डे का, इसमें मुख्य यही, इस फर्स्ट डे के एपिसोड से यही मैं बताना चाहता हूं आपको कि अगर आप हिंदी भाषा के माध्यम से सीमित शब्दकोशों के माध्यम से और शर्म को दरकिनार कर और गलतियों से सीखकर आप बेशक अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो घबराए नहीं। आज से आप सभी एक नए ऊर्जा के साथ हमारे साथ अंग्रेजी सीखने का प्रयास चालू करें। इसमें इंग्लिश विनर एक नया चैनल आपके साथ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं, ताकि मेरा प्रयास इससे भी अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास मैं कर सकूं, और कल फिर एक नए वीडियो के साथ हम आप लोगों से मिलेंगे। मेरा अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उस जगह से, अगले वीडियो से मैं आपको अंग्रेजी का दूसरा पाठ पढ़ाने का कोशिश करूंगा। बेस्ट ऑफ लक माय डियर ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू।